सभी को राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जया एकादशी का व्रत कब करना है, इसका पारणा कब होना है। आने वाली 29 तारीख को अर्थात 29 जनवरी को जया एकादशी का व्रत है। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, जो माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, इसका क्या नाम है और इसको करने से क्या फल मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर जी, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, इसका नाम है जया एकादशी। और इस दिन कोई व्यक्ति, उसको ऐसा लगता है कि मेरे परिवार में कोई अकाल मृत्यु से गया है, या कोई प्रेत योनि में है, या हमारे घर में परिवार में कोई प्रेत आदि आत्मा का वास है, अगर उसके निमित्त में यह व्रत किया जाए तो उसको सद्गति प्राप्त होती है। इसलिए इसके पीछे एक कथा आती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार नागलोक में इंद्र घूमते घूमते गए। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ गंधर्व हैं आदि हैं, नृत्य गान आदि कर रहे हैं। उसी सभा में पुष्पवंत की पुत्री पुष्पवती थी और एक गंधर्व माल्यवान था। दोनों के आपस में नेत्र मिले और दोनों में प्रेम हो गया। और प्रेम के वशीभूत होकर क्या हुआ कि जब वो गान नृत्य आदि करने लगे तो अपने गाने को भूल गए। और जब इंद्र ने इस स्थिति को देखा तो बड़ा क्रोध आया, और क्रोध में आकर कहा कि तुम लोग बड़े बुजुर्गों की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते और अपनी प्रेम वासना पूर्ति करने के लिए गलत नृत्य गान कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों पृथ्वी लोक में जाकर और प्रेत बन जाओ। वो पुष्पवती और माल्यवान दोनों गंधर्व हिमालय पर आकर बहुत बड़े प्रेत बने और बड़े दोनों साथ में रहने लगे। एक बार आपस में बात कर रहे थे, पता नहीं कौन सा हमने पाप किया जिससे हमें यह योनि प्राप्त हुई है। तभी संयोग से एक बार देवर्षि नारद जी उधर निकले। उन दोनों ने प्रणाम किया कि महाराज, आप हमारी मुक्ति का कोई साधन बताओ। तब नारद जी ने कहा कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, वह एकादशी का नाम है जया एकादशी। उस दिन तुम दोनों व्रत करना, रात्रि को सोना मत और भगवान का ध्यान करना, तो तुम्हारी प्रेत योनि मुक्त हो जाएगी। और संयोग से माघ का महीना आया, शुक्ल पक्ष एकादशी का तिथि थी। दोनों ने प्रातःकाल पूरे दिन तक ना कुछ अन्न खाया, जो फल आदि मिले वो खाकर रह गए। रात्रि को सर्दी बहुत ज़्यादा थी, दोनों को नींद ना आई और दोनों रात्रि में जागते रहे। और प्रातःकाल जब सूर्य उदय हुआ तो दोनों की जो प्रेत योनि थी वो छूट गई और पुनः वो गंधर्व असली रूप में आ गए। दोनों लोग जाकर इंद्र से मिले। इंद्र ने कहा कि मैंने तुम्हें श्राप दिया था कि प्रेत बन जाओ, उसके बाद में तुम्हें पुनः ये गति कैसे मिली, बताओ। तब पुष्पवती और माल्यवान बोला, भगवान विष्णु की कृपा से हमारी प्रेत योनि छूट गई है। हमने जया एकादशी का व्रत किया और इससे फल ये हुआ कि हमारी प्रेतत्व नष्ट हो गया। इंद्र ने कहा, जाओ और जाकर तुम लोग विहार करो। कहते हैं जो जया एकादशी का व्रत करते हैं उनको 1000 वर्ष तक स्वर्ग में रहने का फल प्राप्त होता है। और अगर आप किसी के निमित्त में कोई व्रत दान करते हैं, जैसे आपने ये व्रत किसी की मुक्ति के लिए किया, तो जब द्वादशी का दिन हो तो हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि जो मैंने कल जया एकादशी का व्रत किया था, हमारे जो पितर हैं, कोई अन्य प्रेत है, अन्य कोई आत्मा है, हम उसको ये समर्पित करते हैं, इसका फल उसको प्राप्त हो, तो उसका जो प्रेतत्व आदि है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए जया एकादशी अवश्य करें। इस दिन अन्न ग्रहण ना करें, फल आदि खाकर रहें। हो सके रात्रि को जागरण करें, कीर्तन करें, और नहीं हो तो रात्रि को सोना नहीं चाहिए। कहते हैं इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जब बड़े बुजुर्ग गुरुजन बड़े व्यक्ति बैठे हों तो छोटों को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कोई
ऐसा अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए जिसको करने से बड़ों को, गुरुजनों को अपमानित महसूस होना पड़े। जो गलती पुष्पवती और माल्यवान ने की वो गलती हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप लोग भी एकादशी का व्रत करें और इसका पारणा है जो 30 तारीख को प्रातः 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में करना है। और अन्न आदि का दान करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन है तो भोजन कराएं और गाय के लिए आपको चारा डलवाएं या गौ सेवा कुछ भी कार्य करें। ये जया एकादशी है, इसलिए सभी लोग एकादशी का व्रत करें, बहुत पुण्य फल रहता है। सभी को राधे राधे।